बच्चों, आप परीक्षा देकर के लौट आए होंगे और मिलान कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि सही उत्तर कहीं से मिल जाए, तो ये चैनल आपको सही उत्तर देने जा रहा है। आप ध्यान से देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेट बी का ये पेपर। सेट बी के ऑब्जेक्टिव्स पहले मिलान कर लें। इसके ऑब्जेक्टिव में पहला जो द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया हुआ है, इसमें आपको सी इसका सही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ए पी -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा, तो इसका 11वां पद निकाल लीजिएगा। इसका 11वां पद आएगा 22। इसके बाद शंख की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र इसका डी आंसर सही है। और इस तरीके से 6 और 20 का HCF 2 आता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, इसमें आप देख सकते हैं, चूंकि त्रिघात बहुपद है इसलिए 3। और अद्वितीय हल होने की शर्त यहाँ पर आपको लिखना है, तो इसका सही उत्तर है बी। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन हो गए, पहले के 6 क्वेश्चन बल्कि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी भुज और कोटि दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है कोटि। कोटि इसका सही उत्तर है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, हाँ जी, आपने सही सुना, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। श्री धराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में, या यहां पर उत्तर आप श्री धराचार्य सूत्र भी लिख सकती हैं। ध्यान दें, एपी 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आप निकालेंगे तो इसका आएगा कितना, 50। सभी यहां पर आएगा समबाहु। इस तरीके से सही उत्तर आपको मिल रहे हैं। और अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाने के लिए। तो सही जोड़ी मिलाने के लिए 9 sec स्क्वायर है -10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 9 आती है, नहीं 9 हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट हो जाएगा। 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी आप निकालेंगे तो 5 आएगा, यानी इसका उत्तर सेकेंड हो जाएगा। घनाभ का आयतन, ध्यान दें, घनाभ का आयतन इसमें क्योंकि ABC होता है, आप जानते हैं ABC यहाँ पर लिखा हुआ है BAC, तो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा थर्ड आपका। और इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल A², यानी ये 4 नंबर इसका यहाँ से मैच कर रहा है। sin स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, यानी ये 5वां हो गया। और tan 90 - A cot A होता है, यानी ये हो गया आपका 6वां। इस तरीके से सही जोड़ी आप मिलान कर लीजिए, फटाफट मिलान कर लें। इसके बाद आप आ जाइए सत्य और असत्य में। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये कथन असत्य है, असत्य। 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2, यदि इसको आप निकालेंगे तो ये 5√2 बिल्कुल सत्य है। ध्यान दें आप। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, ये कथन असत्य है, क्योंकि एक आधा नहीं होता बल्कि तिहाई होता है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये कथन आपका सत्य है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये कथन असत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव आपके ध्यान दें, ये ऑब्जेक्टिव आपका सेट बी का हुआ है, सेट बी। अब हम चलते हैं अभी इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 अभी बचा हुआ है, जिसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। 5 को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त होता ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। इसका सही उत्तर क्या है, 0। ध्यान दें आप, 0। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 और 40 को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। द्विघात समीकरण के लिए विविक्त कर का फार्मूला D बराबर आपको यूज करना है B² - 4AC। AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र SN बराबर 2A + n - 1D। इस पूरे को ब्रैकेट में रखें और यहां पर लगा दें क्या, n/2। SN बराबर n/2, 2A + n - 1D। उन्नयन कोण की परिभाषा आपको लिखना है, तो इसमें आप लिख दें कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा। ध्यान दें, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, शॉर्ट में परिभाषा आपको लिखना है। क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, जब वस्तु कहाँ हो, ऊपर, जब वस्तु ऊपर की ओर हो, इस तरीके से आपको आंसर देना है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु, ये हो गया इसका स्पर्श बिंदु, ये
सही उत्तर मिल गया आपको। अब इसके बाद आप चलें सेट ए में। सेट ए वाले मिला लें अपना उत्तर। सेट ए के लिए ध्यान से देखें। सेट ए में फिर वही 6 और 20 का HCF पूछा है, तो HCF कितना हो जाएगा 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक 3, और यहाँ पर अद्वितीय हल होने की शर्त पूछा है, तो इसका उत्तर है सही बी। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c, और इसका 11वां पद कितना आता है 22, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको यूज करना है। इसका सही उत्तर है क्या डी। अब इसके बाद देखें दूसरा, तो दूसरा √2 यहां पर अपरिमेय श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया उसको अब क्या बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इसका 10वां पद आप देखें कितना आएगा, 10वां पद आएगा इसका 50। समबाहु, यहां पर समबाहु, और यहां पर क्या आता है कोटि, और यहां पर आपका आ जाएगा 1। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। मिलान करते जाएं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिए सही जोड़ी मिलान करने के लिए sin² a + cos² a की वैल्यू 1 आती है, यानी आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला ये देना है। tan 90 - a cot a होता है, यानी यहाँ पर आपको सेकेंड देना है। 9 sec² a - tan² a की वैल्यू 9 आती है, तो यहाँ पर थर्ड देना है। ये 9 इसका आंसर हो जाएगा। 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी 5 आती है, 5 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी 4 ये हो गया। घनाभ का आयतन ABC यानी BAC ये हो गया आपका 5वां। वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है, ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। सही जोड़ी मिलान हो गया आपका। तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आप ध्यान से देखें। एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है द्विघात समीकरण के लिए। विविक्त कर का फार्मूला D बराबर होता है B² - 4AC। AP के प्रथम n पदों के योग का सूत्र SN बराबर n/2 2a + n-1d, ऐसा आपको सूत्र लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा भी देना है आपको, तो यहाँ पर लिख दें दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जब वस्तु कहाँ हो ऊपर की ओर, इस तरीके से आपको लिखना जरूरी है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। 5 से को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी 0। 20 से 40 का वर्ग चिन्ह कितना आ रहा है 30। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको निकालने के लिए 20 में 40 जोड़ देंगे आप और 2 का भाग लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना 30। तो इस तरीके से ये एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गया आपका। और यदि आप 5वां प्रश्न देखें, यहाँ पर सत्य और असत्य 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये कथन सत्य है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये कथन असत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये कथन आपका सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये कथन असत्य है। 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2, ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, कभी आधा हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, इसलिए ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। इस तरीके से आपने ये देख लिया। अब देखें अगला सेट जो कि सी है, जिनका सी सेट है वो अपना मिलान कर लें। सी सेट वाले छात्र देखें, जैसे इनका पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें, दिया हुआ है यहाँ पर AP का 11वां पद ये 22 होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र ये हो जाएगा 6 20 का HCF 2 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद की शून्यक 3, और अद्वितीय हल की कंडीशन ये होती है। द्विघात समीकरण का मानक रूप आप देख लें ax² + bx + c, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में इसका 10वां पद कितना आता है 50। सभी समबाहु त्रिभुज x अक्ष से दूरी इसको लिखते हैं कोटि। यहाँ पर आप ध्यान दें इसका सही उत्तर कोटि है, भुज नहीं होगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1। √2 कैसी संख्या है अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने जो सूत्र प्रतिपादित किया था उसे अब द्विघाती सूत्र और इस तरीके से ये आपका दूसरा हो गया। और अब आप देखें तीसरा,
तीसरे के लिए आप देखें, ये पेज सही जोड़ी मिलान करना है। 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी कितना आती है 5, तो ये पहला उत्तर इसका ये हो गया। घनाभ का आयतन ABC यानी BAC, यहाँ पर इसको सेकेंड आप दे दें। वर्ग का क्षेत्रफल A² यानी यहाँ पर आपका तीसरा ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर धन का स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, तो ये चौथा हो गया। tan 90 -a cot A यानी इस तरीके से ये पाँचवा हो जाएगा। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है, यानी ये छठवां हो गया। तो ये सही जोड़ी आपका हो गया। अब इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखें। सत्य नहीं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा पहले ही दे दिया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, ध्यान दें, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जब वस्तु ऊपर की ओर हो, ये दोनों कंडीशन आपको देना है, ऊपर की ओर हो। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श बिंदु ये हो गया आपका। पांसे को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखना है, तो वर्ग चिन्ह कितना आएगा 30। विविक्त कर का फार्मूला आप लिख दें, d बराबर B² माइनस 4AC, और इस तरीके से SN बराबर n/2, और ये हो जाएगा आपका 2A प्लस n माइनस 1D d। ये चौथा हो गया आपका। अब देखें आप पांचवा सत्य असत्य के लिए, तो 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2, ये बिल्कुल कथन सत्य है आपका, और ये कथन आपका असत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कथन आपका असत्य है, और ये हो गया असत्य। यहाँ पर ये कथन आपका सत्य है, ध्यान दें, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये असत्य है। ऐसे मिलान करना है आपको। जब ये मिलान आपका हो जाए, अब आप देखें जिनका सेट डी है, ऐसे छात्र मिलान करेंगे। डी सेट वाले छात्र पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन में अद्वितीय हल की कंडीशन ये सही है। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, इसका उत्तर 22 आता है। यहाँ पर ये डी ऑप्शन सही है। 6 का HCF 2 आता है। त्रिघात बहुपद की शून्यक 3। पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी समबाहु, यहाँ पर आपको क्या देना है? समबाहु। इसके बाद यहाँ पर देना है आपको क्या? कोटि देना है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था उसे अब द्विघाती सूत्र, और AP इसका 10वां पद आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। तो ये दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो हो गया। अब तीसरे में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले ही पूछा है घनाभ का आयतन ABC होता है, तो ये पहला हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल आप देख लें, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ ये सेकेंड A²। साइन स्क्वायर का स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, यानी थर्ड ये हो जाएगा। tan 90 - a की वैल्यू cot A आती है, यानी ये हो गया आपका चौथा। और 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ये 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाँचवा। और 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी 5 आती है, तो ये 5 हो गया आपका इस तरीके से। ये सही जोड़ी मिलान हो गया। अब इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और एक बार फेंकने पर पासे को 8 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आती है? 0। 20 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो 20 धन 40 बटे 2 कर दीजिए, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा कितना? ये 30। विविक्त कर का सूत्र आपको देना है, d बराबर B² माइनस 4AC। AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र आपको देना है, SN बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 और d, ये दे दें। उन्नयन कोण की परिभाषा, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जब वस्तु कहाँ हो? ऊपर की ओर। जब वस्तु ऊपर की ओर हो।
इस तरीके से ये आपका चौथा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सत्य और असत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है आपका, ये सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये असत्य है। और इनकी बीच की दूरी 5√2, ये बिल्कुल सत्य है। ये कथन असत्य है, ध्यान दें, ये कथन आपका सत्य है और ये असत्य है। तो इस तरीके से सभी सेटों के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चूंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो बड़े क्वेश्चन सभी पेपरों में एक ही हैं, तो सभी छात्र बड़े क्वेश्चन कुछ देख लें। बड़े क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए गए हैं। जैसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन तो आप देख ही लेंगे, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इसका अथवा जो ऑप्शन है AD/BD, AE/EC और वैल्यू रख करके इस तरीके से इसका आंसर 2 निकाला गया है, इसको आप देख लें। 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी PQ, तो ये दूरी आती है कितना 2√2, ये हल किया हुआ है, इसको मिला लें आप। और मध्य बिंदु भी निकाला गया है, ये 0, 0 आ रहा है। इस तरीके से tan A बराबर 4/3 दिया है, तो sec A की वैल्यू 5/3 और cos A की वैल्यू 3/5। sin 18/cos 72 ये भी निकाला गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। इसके संदर्भ में आपको निकालना है रेशमा की जीतने की प्रायिकता। बस एक लाइन का ही उत्तर है, PR बराबर 1 - PS और 1 - 0.62, तो 0.38 इसका सही आंसर आता है। और इसमें अथवा वाले में PR बराबर 3/3-5 यानी 3/8 इसका सही आंसर है। इसमें अभाज्य संख्याएं आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 होती हैं। 3 संख्याएं हैं, इसलिए 3/6, 1/2 इसका सही आंसर आ जाएगा आपका। और इसमें प्रायिकता आ रही है कितना, 8 सफ़ेद गेंदें हैं, तो 8/5, 8, 5, 13, 4, 17 यानी 8/17। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से। और ये HCF दिया हुआ है 9, LCM निकालना है, तो इसमें फार्मूला लगा दें आप। दोनों संख्याओं का गुणनफल ऊपर आएगा बटे कितना HCF की वैल्यू, तो LCM 22,338 ये उत्तर निकल के आ रहा है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप चलते हैं इधर 3√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चूंकि 3 परिमेय है और √2 अपरिमेय है और एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 60 में उत्तर दे दें। HCF निकालना है, इस तरीके से HCF हमने निकाल दिया है। और चूंकि तीनों में कॉमन 1 है केवल, इसलिए इनका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4u² धन 8u का शून्यक भी हमने निकाला है, 0 और -2 ये शून्य आ रहा है, इसको आप मिलान कर लें। और इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन में A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो पूछा है, ये हमने निकाल के दिया है, आप मिलान कर लें। इस तरीके से 14 नंबर हो गया आपका। फिर यहाँ पर हल करने के लिए समीकरण युग्म दिया हुआ है, x बराबर 9 और y बराबर 5 आ रहा है। शून्यकों की संख्या के लिए यहाँ पर देखिए 3 जगह कटान हो रहा है x अक्ष पर, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है, 3। x² - 3 के शून्यकों का योगफल पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ba/a सूत्र लगा दीजिए। b की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 0 है, तो 0/1 उत्तर 0 निकल के आ रहा है। विविक्त कर यहाँ पर हमने फार्मूला डाल दिया है, आप मिलान कर ले लगाए होंगे, -8 इसका उत्तर आना चाहिए। और इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। AP का 10वां पद, तो 10वां पद इस तरीके से A बराबर 2 और D का मान 5, A10 फार्मूला लगाने से 47 आ रहा है। जांच करना है क्या ये AP में है, तो आप A2 में A1 को घटा लें -4, फिर A3 में A2 को घटा लें तो भी -4 आ रहा है। इसका मतलब ये दी गई सीरीज क्या है, AP है। इस तरीके से शेष जो क्वेश्चन है वो सब हमारे चैनल के वीडियो में इनका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है वो सारे यही क्वेश्चन हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर के शेष क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरीके की शैक्षणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।